नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पे अगर नए हों तो सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। और यहाँ पे बात करने वाले हैं CE इन्फो सिस्टम्स के बारे में, यानी मैप माई इंडिया, जिसका यहाँ पे ब्रांड का नाम है मैप माई इंडिया। तो मैप माई इंडिया की बात करें तो आज भी यहाँ पे गिरावट देखने को मिल रही है। लगभग 2.3% की नेगेटिव यहाँ पे प्राइस एक्शन देखने को मिला है। और ये देखिए बहुत दिनों से ये चल रहा है। ये अगर आप देखेंगे यहाँ पे तो ये जब टॉप बना है यहाँ पे लगभग डबल टॉप जैसा ही पैटर्न है, और उसके बाद फिर से ये कंटिन्यूसली डाउन ट्रेंड में आ चुका है। तो इस कंपनी में हो क्या रहा है, अगर आप शेयर प्राइस का पैटर्न ऑब्जर्व करें तो ये देखिए, ये IPO के समय यहाँ पे काफ़ी यूफोरिया बना था कि कंपनी काफ़ी अच्छा करेगी, आगे चल के इसको ही सारे सब कुछ प्रोजेक्ट मिलने वाले हैं इंडियन मैपिंग से रिलेटेड। और यहाँ पे ये देखें आप, तो ये जो है 1800 तक पहुँचा था, फिर यहाँ पे वन साइडेड गिरावट देखने को मिली थी। इसने एक रेजिस्टेंस बनाना शुरू किया, ट्रेंड लाइन बनाया, उसको बहुत अच्छे से रिस्पेक्ट कर रहा था। ये देख सकते हैं मल्टीपल टाइम्स यहाँ पे निकलने की कोशिश की। पहले तो यहाँ पे निकलने की कोशिश की, नहीं निकल पाया, लेकिन फिर फाइनली यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ डायरवेस बॉक्स का। तो ये जो है उसके बाद फिर नॉन स्टॉप रनअप यहाँ पे काफ़ी ऊपर पहुँच गया। तो कहने का मतलब ये है कि ये स्टॉक जो है 1000 से सीधे 2300 का हो गया दोस्तों, 2.3 टाइम्स हो गया। तो 1000 से 2300 तक चला गया। उसके बाद अब थोड़ी सी गिरावट आ रही है, अब 1800 पे आके खड़ा है। तो ऐसा नहीं है कि यहाँ पे सीधे वन साइडेड मूव आती रहेंगी, ये पैटर्न है, ऑब्जर्व करिए इसको। तो एक बार सपोर्ट ढूंढने की कोशिश करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है ये, जहाँ पे अभी करेंटली ये ट्रेड कर रहा है 1800 के अराउंड अगर आप देखें तो। क्योंकि पिछला भी ये एक सपोर्ट रह चुका है यहाँ पे, अगर आप देखें तो ये एक पार्ट रहा है इसका हिस्ट्री में। अगर हम देखें पीछे तो ये देख सकते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अगर इसके नीचे जाता है तो फिर से और गिरावट यहाँ पे बनेगी, लेकिन अभी फ़िलहाल के लिए आप इसको सपोर्ट मान के चलिए, क्योंकि यहाँ पे पहले रेजिस्टेंस था, फिर यहाँ पे मल्टीपल सपोर्ट मिले, दोबारा यहाँ पे आया है। प्राइस एक्शन अगर स्ट्रॉन्ग रहा तो इसके नीचे भी जा सकता है, इसलिए तैयार रहिएगा। अगला लेवल जो यहाँ पे खुलेगा वो मेरे ख्याल से, इसको थोड़ा सा और कंसाइज करते हैं तो यहाँ पे 1630 के आसपास होगा वो, 1630। तो सबसे पहले अगर आप देखें तो ये करंट प्राइस है 1800 का ही मान लीजिए, 1800 और नीचे 1630, ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट लेवल हैं मैप माई इंडिया के लिए। तो ये सपोर्ट है 1800 का, फिर 1630 का। और यहाँ पे अगर अर्निंग्स की बात करते हैं, इस क्वार्टर के जो अर्निंग्स आए थे तो कंपनी ने बीट किया था, जितना एक्सपेक्टेशन था उससे काफ़ी अच्छे नंबर्स आए थे। उसके बावजूद कुछ लोग कहेंगे गिरावट क्यों आ रही है, तो ये कॉमन है। मैंने बताया कि 2.3 टाइम्स हो चुका है इतने कम समय में, तो ये गिरावट भी कॉमन है। यहाँ पे देख सकते हैं, तो सपोर्ट लेगा कहीं 1800 पे या फिर 1630 पे यहाँ पे। उसके बाद फिर से ये नई रैली के लिए यहाँ पे तैयार होगा मैप माई इंडिया। इनफैक्ट अगर एक ईयर का टारगेट प्राइस देखें जो ब्रोकर निकाल के दे रहा है तो 1703 का, यानी वैल्यूएशन महंगे होने की वजह से जो टारगेट निकल के आ रहे हैं वो भी नीचे के साइड में ही आ रहे हैं, यानी अभी काफ़ी ऊपर ट्रेड कर रही है कंपनी। और जो मैक्सिमम टारगेट है वो देखिए, एक ही कंपनी, एक ही ब्रोकर इसको कवर करता है, और उसने ही टारगेट दे रखे हैं 1703 के। तो कुछ इससे भी एस्टिमेशन निकालना थोड़ा सा मुश्किल होगा, क्योंकि एक ही कवर कर रहा है यहाँ पे। और अगर हम बात करें 2026 के, अगर आपका यहाँ पे नज़रिया 2026 तक का है, 2 सालों का है, तो आप 50 का EPS बन सकता है 2026 तक। तो 50 इंटू अगर आप करें कि 50 का ही वैल्यूशन ले लें पी, तो ये 2500 के आसपास यहाँ पे देखने को मिलेगा। अगर ये 50 के यहाँ पे वैल्यूशन लेते हैं, 50 का पी लेते हैं 50 के EPS पे, अगर 60 ले लेते हैं तो यहाँ पे 3000 का टारगेट निकल के आएगा। अब वो तो डिपेंड करता है आप कितना लेते हैं, कंपनी क्योंकि ऑलरेडी महंगी है। अगर एक बार इसका हम डेटा पॉइंट आपके सामने रखते हैं यहाँ पे कि कितने करोड़ का मार्केट कैप है, तो अगर आप देखें तो 10,000 करोड़ के आसपास का मार्केट कैप है कंपनी का। अभी करंट वैल्यूशन 80 का है, तो ये भी लोग सोच सकते हैं कि 80 के वैल्यूशन पे अगर ये ट्रेड करती है कंपनी तो हम इसको 80 का क्यों ना वैल्यूशन दें। तो 2026 में 4000 का टारगेट निकल के आ सकता है। देखिए इफ़्स एंड बट्स हैं सारे ही, अब ये सब कुछ डिपेंड करेगा कि ये 80 के पी पे ट्रेड कर सकता है क्या 2026 में, तो मैं कहूँगा बिल्कुल कर सकता है। और इसका रीज़न बता रहा हूँ आपको, 80 के पे अभी के ट्रेड कर रहा है क्योंकि मार्केट को लग रहा है कि आगे चल के जो इसके लिए अपॉर्चुनिटीज़ हैं वो काफ़ी हैं। और ये 2 साल बाद यानी 2026 में भी अगर मार्केट को वही लगा कि नहीं, कंपनी ने काफ़ी अच्छा पास्ट में किया है और आगे चल के भी इसके लिए अपॉर्चुनिटीज़ काफ़ी ज़्यादा हैं अभी, तो फिर 80 क्या ये 100 के पी पे भी ट्रेड कर सकता है। ये डिपेंड करता है उस टाइम फ्रेम में आगे की पॉसिबिलिटीज़ क्या हैं। तो फॉरवर्ड में थोड़ा सा सोचना यहाँ पे ज़रूरी हो जाता है। तो अगर अभी करंट के हिसाब से देखें, अगर अगर यहाँ पे 50 का EPS निकालते हैं और अगर करंट प्राइस इसका 1800 का है, यहाँ पे सब कैलकुलेशन आपको यहाँ पे सामने ही करके दिखा रहा हूँ, तो फॉरवर्ड अर्निंग्स पे ये 36 का पी है। अभी देखेंगे तो कहेंगे 80 का पी है, लेकिन फॉरवर्ड पे यहाँ पे 36 का है। अगर 2026 की बात करते हैं तो हालांकि ज़्यादा फॉरवर्ड हो गया, 2 साल हो गया फिर भी।
तो ये सब कैलकुलेशन आप यहाँ पे हो सकता है उम्मीद कर रहे हैं समझ रहे होंगे। और अगर हम बात करें कि यहाँ पे कितना रेवेन्यू है, इसमें देख सकते हैं कि 280 करोड़ के आसपास का रेवेन्यू था 2022 में। तो काफ़ी पॉसिबिलिटीज़ हैं कंपनी को ग्रो करने की। वैल्यूएशन ज़रूर महंगे हैं, लेकिन डिप का फ़ायदा उठाइए। 1630 तक आए तो बहुत बढ़िया, 1800 पे तो आई है। देखते हैं प्राइस एक्शन 1800 पे कैसा रहता है इसका। इनफैक्ट अगर हम बात करते हैं कि वो तो यहाँ पे अपडेटेड मार्केट प्राइस नहीं था, लेकिन अगर हम यहाँ पे देखें मार्केट कैप तो 9700 करोड़ के आसपास का मार्केट कैप है इसमें। और देखिए दोस्तों, एक चीज़ क्लियर कर दूँ आपको, यहाँ पे 112 का आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा होगा प्राइस। अगर बुक वैल्यू देखें तो इसको आप डिवाइड कर दीजिए, तो यहाँ पे 17-18 टाइम्स ये ट्रेड कर रहा है अपने प्राइस टू बुक पे। और एक चीज़ और है कि जो वैल्यूएशन है यहाँ पे 76.5 के हैं, तो आपको यहाँ पे टाइम देना पड़ेगा। जैसा मैंने 2026 के हिसाब से बताया, अगर आप इस तरह की कंपनी को बाई करते हैं तो एटलीस्ट 5 साल का टारगेट यहाँ पे ले सकते हैं कि 5 साल तो मुझे देना ही देना होगा। क्योंकि अगर यहाँ पे ग्रोइंग कंपनी है और आप महंगे वैल्यूएशन पे खरीद रहे हैं तो 2 साल में हो सकता है कि कुछ भी ना हो। तो ये जो 50 का ईपीएस मैंने बताया है, ज़रूर यहाँ पे एस्टिमेट है, वो सही भी हो सकता है गलत भी, लेकिन ऐसी कंपनियों के लिए, अच्छी कंपनी जो कि महंगी ट्रेड करती है उनके लिए एटलीस्ट मैं कहूँगा 5 साल होल्ड करिए। क्योंकि अगर आप इसकी करंट वैल्यूएशन देखें तो बहुत महंगी है और 300 के आसपास है इसका इंट्रिंसिक वैल्यू है। ट्रेड कितने करता है? 1800 पे ट्रेड करता है, यानी 6 गुना पे ट्रेड करता है। तो आगे चल के क्या होगा मैं बता दूं, ये कंपनी अच्छा करेगी, ये इंट्रिंसिक वैल्यू बढ़ता रहेगा। ये 600 होगा, फिर 700, फिर 1000। तो वो जो ये आप 6 गुना देख रहे हैं ये कम होता रहेगा। हालांकि ये भी बढ़ेगा, लेकिन ये इतना तेज़ी से नहीं बढ़ेगा। अगर कंपनी के जो क्वार्टरली नंबर्स हैं वो इम्प्रूव करते हैं तो ये ड्रिस्टिकली बढ़ेगा। ये चीज़ आप समझिए यहाँ पे। तो ये था यहाँ पे कि इसके बारे में प्रॉफिट का वेरिएशन काफ़ी सही लगा। 5 साल में 28% है, 3 साल में 72% है। इक्विटी भी बेस भी छोटा है, नंबर ऑफ़ शेयर्स कम है। तो इसको वॉच पे ज़रूर लगाइए मैप माई इंडिया को, और यहाँ पे ट्रैक करिए कि कैसा कर रही है कंपनी आगे चल के।